नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SR क्लासेस 21 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा LCM एंड HCF का पार्ट 6। ठीक, पार्ट 5 में मैंने कुछ शेष पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। आज कुछ फ्रैक्शन वाले LCM और HCF सिखाऊंगा। हर पार्ट में थोड़ा लेवल बढ़ाता जा रहा हूं। ठीक, बिल्कुल बेसिक से लेके चला था और अब हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। अब देखिए, आते हैं आज के पॉइंट पर। आज का फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने सिखाएंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही। ठीक है, अब देखिए, पहले भिन्नों को मैसे निकालने सिखाते हैं। क्या? एचसीएफ। एचसीएफ निकालना सिखाएंगे आज और एलसीएम दोनों। पहले सिखाते हैं हम भिन्नों का मैसे निकालना। भिन्नों का मैसे या एलसीएम भी बोल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि मैसे की बात चल रही है। ठीक है, एक के बराबर होता है जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है अंश वाली, अंश का मैस है। अंश का एचसीएफ अपॉन हर का LCM। यहां से कुछ समझ में आया आपको? देखिए, जब एचसीएफ निकलवाए तो अंश में जो संख्या जितने भी नंबर दे रखे हो उनका हम एचसीएफ निकालते हैं और जो हर में संख्या दे रखी हो उसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक, जैसे हमें दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है 3/7 कॉमा 2/5 कॉमा 5/14। ये हमें संख्या दे रखी है। क्या? 3/7, 2/5, 5/14 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको दिया है और इसके अब ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 2/70, 3/70, 70 और 1/70। ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमने अभी आपको मैसे निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का सूत्र बताया था। अंश का मैस है और हर का लेस है निकालने का, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए, 3,2,5 का जब मैसे निकालेंगे तो ये बताइए, मैंने आपको बताया था ऐसी कोई संख्या ढूंढिए अभाज्य गुणनखंड वाली। अभाज्य संख्या ढूंढिए जिसे जितनी भी संख्या दे रखी हो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ये मेथड मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था, पार्ट 1 से लगातार सिखाता आ रहा हूं, लेकिन पार्ट 1 में बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाया था। ठीक है, अब देखिए, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ये सारे अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड का हमने बताया था, नोट में अभी लिख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड का मैसे हमेशा 1 होता है। तो मैसे क्या आ गया? अंश का मैसे आ गया
अंश का एलसीएम एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम। अब देखिए अंश का तो बना गया में से, तो बराबर में बन लिख दिया अपॉन। अब इसे डब कर देते हैं। अब आते हैं हर की तरफ। हर में दे रखी है संख्या 7, 5, 14। इनका जब निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि मैं से पूछेगा तो हर का एलसीएम निकलेगा। तो देखिए 7 से डिवाइड करते हैं, 7 × 7, 5 नहीं आएगा, 7 दूनी 14। फिर डिवाइड करते हैं 2 से, ये 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, ये 1 बार गया। अब बचा क्या 5, 5 को डिवाइड करते हैं, सारा 1 1 हो गया। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14, 5 70, ऐसे हमारे पास आ गया 70। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट हो गया। देखिए ये थोड़ा देखने में तो हार्ड क्वेश्चन लगा था, लेकिन निकला कितना इजी। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। ये है कंपटीशन क्वेश्चन। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अभी सिंपल हो गया, एचसीएफ निकालना, वो भी सीधे नंबर का। अब हमसे पूछेगा, अब इसी का दूसरा टाइप बताते हैं हम। हर क्वेश्चन का एक टाइप बताते चलते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हर सेकंड आपके लिए कीमती है। हर क्वेश्चन के बाद में टॉपिक चेंज कर रहा हूं। आपके देखिएगा, आपका क्वेश्चन हमें दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखी है 3/4, 9/10, 15/16 के। देखिए 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमें दिया 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन हमें दे रखे हैं 7/8, बी दे रखा 2/15, 2/18, सी दे रखा 2/15 और डी दे रखा है 2/7। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे क्या पूछा, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ हमने निकाला सिखाया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक, लेकिन इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया। वो क्या जोड़ दिया गया, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इसका मतलब होता है उल्टा। जिसने अभी तक सुना हो वो ठीक है ना, व्युत्क्रम का मतलब लिख लीजिए उल्टा। ठीक, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। आते हैं पॉइंट पर। सीधा जब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है तो हम सीधा क्या करेंगे, ये संख्या इस तरह दे रखी है, ठीक है, ये संख्या इस तरह दे रखी है। हमने आपको कभी सिखाया था सिंप्लीफिकेशन में, सिखाया था
उसमें हमने आपको बताया था, सिंप्लीफिकेशन शायद करा दिया है, उसी में हमने सिखाया था पिछली वीडियो में, कोई ना कोई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी वीडियो में है, बताया था हमने आपको कि जैसे गुणा ऐसे चिन्ह दे रखा होता है, जैसे 4/60 भाग 60/4, इसकी करनी होती है, इससे इसकी भाग करनी होती है, तो हमने आपको बताया था तो 4/60 गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो इसे कर लेते हैं 4/7, ऐसे कर लेते हैं, ये भिन्न पलट जाती है। ये क्या, इस पलटने का मतलब क्या होता है, उल्टी हो जाती है, उल्टी मतलब व्युत्क्रम, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, भिन्न जो उल्टी होती है उसे बोलते हैं व्युत्क्रम। अब इसे करते हैं रफ, ठीक है। अब आते हैं फिर देखिए, अब व्युत्क्रम करना 3/4 का, 3/4 का, तो ये क्या होगा, उल्टी हो जाएगी भिन्न, 4 ऊपर 3 नीचे, कॉमा। अब आगे 9/10 की बात, 9/10 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये आएगा 10/9। अब आगे 15/16, जब 15/16 का व्युत्क्रम करेंगे तो ये आएगा 16/15। अब बना हमारा सवाल, ठीक। अब इसका मैसेज निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या, अब तो आपको काफी टाइम हो गया, 4-5 पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए, अब तक नॉलेज आने लगी होगी कि 2 वो 4 16 और 10 का एचसीएफ क्या आएगा। सबसे छोटी संख्या से देखिए, वो संख्या देखिए, सबसे छोटी संख्या में फैक्टर देखिए, सबसे छोटी संख्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, सबसे छोटी संख्या पकड़ते हैं और एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं। देखिए इसमें भी दूसरा मेथड सिखाते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, इसके फैक्टर कर लो 2 गुणा 2, क्योंकि 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, बताइए 2 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है, लेकिन अगले 2 के बाद फिर इसमें यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, अगले 2 के बाद ये भी डिवाइड हो रही है, ये भी, लेकिन यहाँ 5 2 से अगले 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2, ठीक। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 2। हम एक बार और बता देते हैं कैसे, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या पकड़ते हैं, सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लिए 2 गुणा 2। अब पहले पहली संख्या को पकड़ते हैं, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, फिर एलसीएफ की अभी बताएंगे। छोटी संख्या पकड़ ली, उसका एक गुणनखंड से भाग कर दिया अगली वाली संख्या में, अगर भाग हो रहा है तो ठीक है, अब भाग हो रहा है तो यहाँ लगा दिया राइट का निशान, ठीक। अब अगले गुणनखंड में चलते हैं, अगले गुणनखंड की जब बात करते हैं, अगले गुणनखंड में हम क्या लिखेंगे, अगले गुणनखंड में भी यही दिखाएगा कि ये जो सारी संख्या दे रखी है वो डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगले वाले से बात करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे 2 बचा होगा, 2 से जब भाग गई 2, ये 2 से एक बार चला जाएगा, यहाँ बचा होगा 5 डिवाइड नहीं हो सकता 2 से, तो इसे काट दिया गया, इसका मतलब एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम में हम लेते हैं सबसे बड़ी संख्या, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करें तो 5 या 15, यही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसके अब देखिए 3 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, ये भी, लेकिन इसके बाद भी एक 3 और बच रहा है, क्यों, क्योंकि 3 से जब डिवाइड हो रहा है 3 बार जा रहा है, तो फिर अगली संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक 3 और लगा लेंगे, तो 5 या 15 या 45, कितना हो गया बताइए, बताइए। बताइए लेसन पे यहाँ आपको एक बार निकाल के दिखा देते हैं, थोड़ा आप इसको कंफ्यूज हो रहे होगे। लेसन में देखिए 3,9,15, जब लेसन में निकालेंगे तो इसे देखिए 3 तिया 3 का 3 तिया 9, ये 3 पंजे 15, ये 3 से फिर जाएगा एक बार 5, फिर 5 से जाएगा
सारा एक एक हो जाएगा। देखिए 3 पंजे 15 दिया 45, एलसीएम हमारा आ गया कितना 45। लेकिन ऑप्शन में हमें नहीं दे रखा, ऑप्शन गलत है, यहाँ हम लिख लेते हैं 15 की जगह 45। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारा क्या आया था 2 अपॉन, क्योंकि अंश का एलसीएम वो एचसीएफ निकाला तो अंश का एचसीएफ की बात होगी, और हर के एलसीएम की बात होगी। हर का एलसीएम कितना आया 45। देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 45, तो ये अपॉन 45। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी के आधार पर अब एक सवाल और कराते हैं। फिर कल को बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे। सारे क्वेश्चन की मात्र 2 से 3 सेकंड में मिलेंगे कल वाली वीडियो के क्वेश्चन, और सारे आईओ क्वेश्चन हम आपको कराते ही हैं, इसके बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराते जो एग्जाम में नहीं आया हुआ, सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं, चाहे एक बार आए हो 2 बार आए हो, क्योंकि हमें पता है एग्जाम का भी पास आने वाला है, बच्चा रिवीजन करेगा या फिर तैयारी। ठीक, इसलिए हम दोनों चीजें साथ लेके चलते हैं। और 15 अक्टूबर से हम जेल वार्डन का प्रैक्टिस सेट भी डेली वाइज कराएंगे। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है। अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास मैसेज की बात हो गई, अब हम एचसीएफ की बात तो हो गई, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं एलसीएम। देख भिन्नों का लेसेपे लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। यार लेसे ही बोलो, ठीक है। एलसीएम या लेसेपे निकालना, भिन्नों का लेसे निकालना हो या एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं हम, अंश वहां पे अगर एचसीएफ निकालना होता तो अंश का एचसीएफ निकाल लेते, लेकिन यहाँ क्या करना है, अगर अंश अब लेसे निकालना है तो अंश का एलसीएम निकालना है। हमेशा ट्रिक ध्यान रखिए, अगर भिन्नों की बात आती है तो एलसीएम निकलवा रहा है तो एलसीएम निकलेगा अंश का, और एचसीएफ निकलवा रहा है तो एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, अभी यहाँ क्या निकलवा रहा है एलसीएम, तो अंश का क्या निकलेगा यहाँ एलसीएम, और अब हर की बात करते हैं, हर का क्या निकलेगा एचसीएफ। बस सिर्फ इतना समझने की थी, ये सूत्र आप दोनों याद कर लीजिए। हमने आपको अभी एचसीएफ का भी दिखाया था और ये भी दिखा दिया। ठीक, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमें दिया है इस टाइप का एलसीएम का। क्वेश्चन हमें दिया है 2/9 कॉमा 3/14 कॉमा 7/20, कितना 7/20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन हमें दे रखा है
42/1, बी दे रखा है 43/2, सी दे रखा है 42/3 और डी दे रखा है 40/5। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालना तो हमने आपको सिखा दिया। अब बात चलती है एलसीएम की। एलसीएम में हमने आपको सूत्र लिखा दिया कि एलसीएम जब निकालते हैं तो अंश का एलसीएम और भिन्न का, अगर भिन्न में अंश का एलसीएम और अंश हर का निकालते हैं एचसीएफ। ठीक, हर का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ऐसे ही अगर एचसीएफ आपसे निकलवा रहा हो किसी भिन्न का, तो अंश का तो एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक, अब यहां निकलवा रहा है एलसीएम, तो आप क्या करेंगे, जो अंश है उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं संख्या दी के और उसका मल्टीपल कर देते हैं। अब देखिए 2, 3, 7, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी अलग संख्या से डिवाइड हो जाए, सारी अभाज्य संख्या है। तो ऐसे में हम एलसीएम नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य संख्या अगर हो सारी दी हुई तो सारों की आपस में गुणा कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं क्यों करते हैं, इसका बेसिक बताते हैं। 3, ये नहीं जा रहा, ये भी साथ नहीं जा रहा, फिर 3 से करेंगे तो 1, हो जाएगा ये 7, फिर 7 ये हो जाएगा 1, 1, तो ये अभाज्य गुणनखंड करते, मैंने बताया 3, 2 और 7 अभाज्य गुणनखंड करते। तो देखो 3, 2, 7 वही आ गया ना, इसलिए मैंने बताया था कि मल्टीपल ना हो तो इनका सीधा क्या करते हैं, एक दूसरे की गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया, देखिए 3 गुणा 2 गुणा 7, सॉरी 3 दूनी 6, 7 42, आपका आंसर आया 42। ये 42 क्या आया, एलसीएम, आंसर नहीं है, सॉरी एलसीएम आया। ठीक है, अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में ऐसी संख्या ढूंढते हैं, ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो संख्या दी हुई सारी संख्याओं को काट दे। ठीक, दी हुई सारी संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढते हैं। अब देखिए इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं आ रही जो काट दे एक के अलावा। ठीक, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। तो हमने अभी आपको सूत्र बताया था, एलसीएम 42 आ गया, एचसीएफ बना गया। तो हमने अभी आपको सूत्र बताया था एलसीएम निकालने का भिन्नों का, कि अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास कितना है, 42, और एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 1। एलसीएफ रख दिया 1, तो 42/1 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक, क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये हमारा आंसर। अब थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं। देखिए अब इसे करते हैं, देखिए अब ठीक,
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, थोड़ा हमने लेवल चेंज कर दिया है। इसमें क्वेश्चन है विक्रम का हमने आपको करा दिया था अभी, कौन सा वाला, एमएसए वाला, लेकिन अब एलसीएम का हमने विक्रम आपको निकालना नहीं सिखाया था। एलसीएम का हम विक्रम निकालना सिखाते हैं। एलसीएम का विक्रम देखिए, क्वेश्चन हमें दिया है 7/4 3/2 हमें दे रखा है 5/3 के व्युत्क्रमों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमें दे रखे। इसमें हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि आप ऑप्शन में देख के भी एक चीज निकालोगे फिर टिक कर दोगे, ठीक, इसलिए हम नहीं दे रहे। सीधा पूरा देखिए निकालना, कैसे निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया विक्रम के लिए पहले तो भिन्न उल्टी करते हैं। क्या करते हैं? भिन्न उल्टी कर देते हैं। अब भिन्न हमें दे रखी है 7/4 3/2 5/3। अब इससे उल्टी करेंगे, क्यों? विक्रम दे रखा है बराबर 4/7 विक्रम दे रखा है, तब करेंगे। अगर विक्रम नहीं दे रखा है तो इसी भिन्न का निकाल लेंगे, ठीक है। अब विक्रम दे रखा है तो उल्टी करनी पड़ेगी, 2 या पलटनी पड़ेगी, ठीक, 3/5। ये हमने सारी भिन्न पलट दी, अंश हर में कर दिया, हर अंश में कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें विक्रम का एलसीएम निकालना था, ठीक। अब हमें बताइए, हमने आपको बताया था अभी कि एलसीएम निकालने के लिए अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम, और हर का एचसीएफ, ठीक। तो अब देखिए इधर ये ऐसे अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ बराबर, यहीं पे सवाल इस समय छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हम अंश का क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। अब इस सवाल का नहीं निकालना, क्योंकि हमें विक्रम करके ये प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। इस पे जाइए, सिर्फ किस पे? इस पे। इस पे जाइए, इस बॉक्स पे। इसमें देखिए 4,2,3 ये हमें नंबर्स दे रखे हैं। ये नंबर हमें दे रखे हैं, तो इसका निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2 3, ऐसे ही। फिर 2 से 2 1 2 1, ऐसे ही। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 3, 3 का 3, 1 से 1, फिर 3 का 3, ठीक है। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4 दिया 12, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं, ये अभी भिन्नों का आ रहा अलग अलग, लेकिन टोटल आंसर यहाँ आएगा, ठीक है।
हम अलग अलग इसलिए निकाल के दिखाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे आप डायरेक्ट ही करोगे, इसका टाइम मात्र 2 से 10 सेकंड रह जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे 10 बार प्रैक्टिस कर ली, बड़े आराम से रह जाएगा। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में संख्या दे रखी है 3 7 3 7 5। यहाँ 7 3 5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, 7 3 5 ये हमें नंबर से दे रखे हैं और एचसीएफ निकालना है इनका। तो जब इन नंबर का एचसीएफ निकालना, हमने बताया अभाज्य गुणनखंड का हमेशा एचसीएफ 1 आता है, और ये सारे अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधा एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ लिख दीजिए 1। ठीक, एचसीएफ क्या हो गया 1। तो जब एचसीएफ 1 आ गया तो यहां तक का ये काम अलग हो गया। ठीक, तो अंश का एलसीएम, एलसीएम हमारे पास कितना आया, देखिए 12 रख दिया अपॉन। अब हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ हमारे पास कितना 1, तो ये कितना है 12/1 या 12/1 आंसर। ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।